गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज है 15 दिसंबर और आज के इस सेशन में 15 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। किस भारतीय फिल्म को 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में दो कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? शेरशाह, फिल्म 83, कू जंगल या RRR? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सफल परीक्षण है ना, इसरो के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। हाइपरसोनिक व्हीकल का जो सफल परीक्षण है ये इसरो ने किया है। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो हाइपरसोनिक वाहन एक हवाई जहाज, मिसाइल या अंतरिक्ष विमान की तरह होता है जो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज या मैक 5 से अधिक गति से चलने की क्षमता रखता है। फ्रेंड्स, हाइपरसोनिक जो वाहन होता है ना, ये ध्वनि की गति से भी तेज चलता है। इसरो, साथ ही में याद रखेंगे कि जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, ये रूस यानी कि रसिया के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बना रही है। फ्रेंड, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, इस समय किस किस के पास है? तो ये 3 देशों के पास है जिसमें चाइना शामिल है, चाइना के बाद रसिया है और रसिया के बाद नाम आता है अमेरिका। भारत अभी इस मिसाइल को बना रहा है, किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। लेकिन भारत ने जो हाइपरसोनिक वाहन है इसका सफल परीक्षण कर लिया है। क्लियर? अब डिस्कस कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो देखिए, इसरो के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त, याद रखेंगे आप सभी, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर मैं आपसे पूछूं तो याद रखेंगे बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है, बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आई होप आप सभी को याद हो गया होगा, है ना। तो किसके द्वारा की गई है? इसरो के द्वारा। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसरो लेटेस्ट करंट अफेयर। भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है ये काफी सुर्खियों में रही थी, जिनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो इसी क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख कौन विकसित करेगा? तो इसरो के द्वारा विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करेगा? तो ये जो खोज होगी ना फ्रेंड्स, ये जापान के सहयोग से होगी। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। हाल ही में इसरो ने किस देश के वैश्विक संचार नेटवर्क, जिसका नाम है वनवेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया था? तो ये यूके के थे फ्रेंड्स। पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये कहां पर लॉन्च किया या इसे किसने लॉन्च किया था? तो इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। कॉफी बोर्ड जलवायु प्रतिरोध किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया जाएगा? तो इसरो इसमें सहयोग करेगा। और फ्रेंड, जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने हेतु इसरो और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सोशल अल्फा के साथ इसरो ने ये हस्ताक्षर किए हैं। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। इनका नाम है शंकर सुब्रमण्यम, जो कि आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक होंगे। इसरो के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार किस ग्रह पर सोडियम के प्राचुरता का मानचित्रण किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चंद्रयान 2 है, जिसे इसरो द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था, और सोडियम का जो मानचित्र है ये चंद्रमा पर खोजा गया है। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल कुमार को किसका उपाध्यक्ष चुना गया है? तो फ्रेंड्स, जो अनिल कुमार हैं ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने हैं। जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में
ह्यूमन स्पेस लाइट एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? तो ये भी इसरो के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। बाकी इसरो के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, ये जो कानून बनाया गया है ये न्यूजीलैंड द्वारा बनाया गया है। न्यूजीलैंड ने क्या किया है कि युवाओं द्वारा सिगरेट खरीदने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। याद रखेंगे आप सभी। कानून कहता है कि 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू नहीं बेचा जा सकता। ये कानून में कहा गया है जो कि न्यूजीलैंड ने पारित कर दिया है। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड ने 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनने का लक्ष्य भी घोषित कर दिया है। कब तक? 2025 तक। तो आप सभी याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप सभी न्यूजीलैंड की लोकेशन देखेंगे मैप में। ये है न्यूजीलैंड, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के इधर आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में क्या क्या याद रखना है? न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा को न्यूजीलैंड डॉलर कहते हैं। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। प्रधानमंत्री यहाँ पर जैसिंडा है। न्यूजीलैंड वासियों को क्या कहा जाता है? तो कीवी कहा जाता है। फ्रेंड, याद रखेंगे कीवी ने क्यों कहते हैं? क्योंकि कीवी यहाँ पर एक ऐसा पक्षी है, दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता है? उड़ नहीं सकता है, इसलिए। और ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसलिए न्यूजीलैंड के वासियों को कीवी भी कहा जाता है। क्लियर? उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन सी जल संधि अलग करती है? कुक जल संधि। कुक जल संधि कहां पर पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसे हम ताउपे झील के नाम से जानते हैं। ओराकी या माउंट कुक कहां पर है? तो फ्रेंड्स, ये जो पर्वत है ये न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में आयोजित हो रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 27वां जो संस्करण हो रहा है, इसका फोकस देश कौन सा है? तो देखिए, केरल में जो 27वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, इसका फोकस देश है सर्बिया। सर्बिया कहां पर आता है? तो सर्बिया यूरोप महाद्वीप में आता है फ्रेंड्स, है ना। और ये जो 27वां संस्करण केरल में आयोजित किया जा रहा है, ये 9 से 16 दिसंबर तक चलेगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं सर्बिया से संबंधित सॉरी। तो देखिए, मैप में आप देखेंगे सर्बिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये यूरोप महाद्वीप में आता है। सर्बिया की राजधानी क्या है? तो सर्बिया की राजधानी को बेलग्रेड कहते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को ज्ञात होगा कि 17वीं कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में ही किया गया था। यहाँ की मुद्रा सर्बियाई दीनार है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में अलेक्जेंडर वुचिक। तो ये सर्बिया के बारे में आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की वायुसेना ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो सफल परीक्षण है ना, ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। देखिए, इसरो ने हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया है और अमेरिका ने मिसाइल का सफल परीक्षण किया है ना। तो देखिए, अमेरिका ने हवा से दागी जाने वाली इस रैपिड रिस्पांस हथियार का V-52 बम वर्षक विमान से कैलिफोर्निया के तट से परीक्षण किया है और ये जो परीक्षण है अमेरिका का, ये सफल हुआ है फ्रेंड्स, है ना। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जिनके बारे में याद रखेंगे, जैसे कि किंजल नामक हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? रूस के द्वारा। और किंजल के सफल परीक्षण के बाद रूस ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। रूस ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे हम जिरकॉन कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जिरकॉन क्या है, खबरों में रहा, तो याद रखेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसे किसने विकसित किया है? रसिया ने। फ्रेंड्स, इसके जो अपडेट वर्जन है, इसका सफल परीक्षण रसिया ने बेरेंट सागर से किया था। बेरेंट सागर जो है ये आर्कटिक महासागर का ही भाग है।
आगे डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो मैप में आप सभी देखेंगे ये है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अब आप मुझे बताएंगे कि नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, कमेंट्स करके बताएंगे। अमेरिका के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम जो बाइडन है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। यहाँ की मुद्रा को डॉलर कहते हैं। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आप सभी को याद रखनी है। आगे डिस्कस करेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी उत्सव है ना, ये गुजरात में शुरू हुआ है। कहाँ पर? गुजरात में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे उद्घाटन समारोह के समय। यह 1 महीने तक चलने वाला उत्सव है जो कि 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा फ्रेंड, जिसमें दैनिक कार्यक्रम, विषयगत प्रदर्शनियां और विचारोत्तेजक मंडप होंगे फ्रेंड्स। आगे डिस्कस करेंगे कि स्वामी महाराज एक मार्गदर्शक गुरु थे जिन्हें भारत और दुनिया में भर में एक महान आध्यात्मिक नेता के रूप में व्यापक रूप से सम्मान और प्रशंसा मिली थी। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो बैठक हुई है इसकी जो अध्यक्षता है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई है। फ्रेंड्स ये कौन है? वर्तमान में जल मंत्री हैं। याद रखेंगे ये भारत के पहले जल मंत्री भी हैं, क्योंकि जो जल मंत्रालय है ये कब बनाया गया है? 2019 में। और इसके जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो गजेंद्र सिंह शेखावत है और इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड जो पहला इंडिया ग्लोबल फोरम है ना, ये दुबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो याद रखेंगे आप सभी, दुबई में इसे आयोजित किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया है। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारत, संयुक्त अरब अमीरात और दुनिया भर से प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियों को एक साथ लाएगा। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो 12 से 16 दिसंबर तक दुबई और आबू धाबी में किया जाएगा। आप याद रखेंगे उद्घाटन किसने किया है? एस जयशंकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 दिसंबर 2022 को अंडर द साल ट्री थिएटर उत्सव के 13वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ होगा? तो फ्रेंड्स आज से ये जो उत्सव है ये असम में शुरू होगा। कहाँ पर? असम में इसकी शुरुआत होगी फ्रेंड्स। श्रीलंका का एक नाटक, ये कहाँ का है? श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका का एक नाटक 15 दिसंबर से असम के गोलपारा जिले में 3 दिवसीय अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल में मंचित होने वाली 7 प्रस्तुतियों में से एक है। ठीक है, कहाँ का पूछा जा सकता है? श्रीलंका। प्रख्यात रंगमंच व्यक्तित्व शुक्राचार्य रावा द्वारा शुरू किया गया अनोखा ओपन थिएटर फेस्टिवल रामपुर के बडोंग डुब्बा कला केंद्र में प्राकृतिक सेटिंग तहत साल के पेड़ों, जो साल के पेड़ होते हैं ना फ्रेंड, साल के पेड़ों के वृक्षारोपण के बीच प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। यानी कि इसका जो आयोजन है वो हर साल होता है फ्रेंड्स, है ना। मैप में आप सभी देख सकते हैं ये है असम। यहाँ पर आप देखेंगे तो असम, आपको असम के बारे में याद रखेंगे कि बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है असम। और असम में वर्तमान में कितने नेशनल पार्क है? तो 7 नेशनल पार्क है। और भारत का जो नवीनतम नेशनल पार्क है वो भी असम में है, जिसे हम देहाई पटकाई के नाम से जानते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो मेला है ना 197 जिलों में आयोजित हुआ है। कितने जिलों में पूछा जा सकता है? जिले याद रखेंगे, 197 जिले में इस मेले का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रथम पुरस्कार है ना ये जम्मू कश्मीर को मिला है। किसे मिला है? याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। और कहां पर दिया गया है? तो टेली परामर्श श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में आप सभी को ज्ञात होगा कि सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा दिवस का उत्सव का आयोजन किया गया था और इसी उत्सव में जम्मू कश्मीर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, RRR। देखिए, भारतीय फिल्मों को 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है फ्रेंड्स, है ना। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने RR को नॉमिनेट किया है। फिल्म को 2 कैटेगरी वेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में और फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए नॉमिनेट किया गया। फ्रेंड्स, ये ऐसी फिल्म है जिसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में इसके जो डायरेक्टर हैं SS राजामौली को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिल चुका है, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था, है ना। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अब होगा मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहां पर है, गोवा में। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है भूपेंद्र पटेल ने, जो कि दूसरी बार लगातार गुजरात के CM बने हैं। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी फॉरवर्ड एडन हजार्ड इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है, तो ये बेल्जियम के काफी प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले और 17वीं शिल्प प्रतियोगिता का जो आयोजन है, ये कहां पर हुआ है, तो नेपाल में इसे आयोजित किया गया है। निम्न में से कहां पाई जाने वाली 3 औषधीय पौधों की प्रजातियों को IUCN की लाल सूची में रखा गया है, तो ये तीनों प्रजातियां हिमालय में पाई जाती हैं। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, तो इसे संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत किस भारतीय बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, RBI के द्वारा किए गए हैं। केंद्र सरकार ने किस कंपनी के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये कहाँ के चेयरमैन है, टाटा सन्स के हैं। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कितने व्यक्ति को जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये जो पुरस्कार है 2 व्यक्तियों को दिया गया है। ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ भागीदारी की है, एक्सिस बैंक के साथ। सरकार ने किस वर्ष तक के लिए रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया है, तो 2026 तक के लिए विस्तार कर दिया गया है। निम्न में से किसने भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम बनाने करने पर एक टूल किट लॉन्च की है, तो ये विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने इसे लॉन्च किया है। 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवबंदा ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो इन्होंने 6वां स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस बोर्ड के प्रबंध निर्देशक के रूप में मिनेश सी साहा को नियुक्त किया है, तो ये बने हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। उड़ीसा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किसने किया है, CJI DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था, अष्टप्रधान के नाम से। 1700 ईसा में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा था, जिनका नाम था ताराबाई। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है, जस्ते का। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, गोदावरी को। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। मृदु साबुन के नमूने में क्या होता है, पोटेशियम होता है। किस अनुच्छेद में जीवन की रक्षा व्यक्तित्व स्वतंत्रता का प्रावधान है, आर्टिकल 21 में। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। हमारे संविधान में मुख्य रूप से कितने अनुच्छेद हैं, 395। वेल्थ ऑफ नेशन किताब को किसने लिखा है, तो एडम स्मिथ के द्वारा इस किताब को लिखा गया है।
कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे इनके आंसर एक बार देखेंगे। दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो ये जो सफल परीक्षण है ना, स्कॉटलैंड से हुआ है। निम्न में से किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है? तो ये जो योजना है ना, इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा बनाई गई है। भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कौन सा दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स 29 अगस्त को? आप सभी मुझे बताएंगे। अगला सवाल है कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया गया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा। अब आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि परिवहन के किस साधन के लिए डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने कहां पर पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण कहां दिया था? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।